पहले तो वो सीबीआई ईडी को हैंडल करवा रहे थे, अब वो चुनाव आयोग को हैंडल कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट बॉडी, हमारे ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई दबाव नहीं है। कैसे करके ये 25 दिन में करेंगे? ये तो साफ दिखती है कि ये वोट काटने की राजनीति चल रही है। टोटल चक्का पूरा बिहार जाम है, छोड़िए बाईपास का बात छोड़ दीजिए, पूरे बिहार जाम है। तो हम लोग तो पक्का सिपाही हैं अपने दल का, और लोग जानते भी हैं कि अतरी तो आरजेडी का पक्का सिपाही। हमारे पलटू चचा डर गए। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है गया के अतरी विधानसभा क्षेत्र के खिजसराय बाईपास पे, और आज पूरा बिहार बंद है। और बिहार बंद का जो मतलब कि दृश्य है वो आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। पीछे आप देखिए लंबी कतार है ट्रकों की लगी हुई, और उधर वहाँ पे महागठबंधन के जो समर्थक हैं, महागठबंधन के जो नेता हैं, वो सड़क पे उतर करके सड़क जाम कर रहे हैं, शांतिपूर्ण सड़क जाम कर रहे हैं। और यहाँ पे अतरी के विधायक रंजीत यादव आए हुए हैं, और जितने भी महागठबंधन के नेता हैं वो आए हुए हैं, और यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे मतलब कि जो सड़क है, जो मेन सड़क है, जो मेन 4 लाइन है, बाईपास है, उसको यहाँ पे जाम कर दिया। हम रंजीत जी से वार्तालाप करेंगे, और यहाँ पे जो भी इनके समर्थक हैं उनसे वार्तालाप करेंगे। रंजीत जी, एक बात बताइए, सुबह से सड़क पे हैं, क्या मुद्दा है, क्या मांग है, किसको लेकर के आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं? पूरा एकदम जाम लगा दिए हैं। चुनाव आयोग की जो मनमानी चल रही है, और देश में जिस तरह से एनडीए की सरकार, आरएसएस संघ की सरकार जिस प्रकार से बिहार में बेईमानी करने के फेरा में है, उन लोग को डर है, उन लोग को भय हो गया है कि पिछली बार जो चुनाव हुई थी उतना सीट बेईमानी करने के बाद भी मात्र 11,000 वोट से महागठबंधन पीछे रही। लेकिन इस बार युवा लोग जागरूक हैं, और सारे युवा सिर्फ तेजस्वी जी को सीएम की कुर्सी पे बैठाना चाह रहे हैं। उन लोगों को भरोसा है कि उन्होंने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। लेकिन जो ये 20 साल से सोई हुई सरकार है, इनका नींद अब खुला है। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी आंदोलन किए, माई बहन सम्मान योजना 2500 रुपये हर एक माह महिलाओं को देने का घोषणा किए, वृद्धाओं, विधवाओं, दिव्यांग को उन्होंने 400 से 1500 की घोषणा की। ये सब चीज़ से हमारे पलटू चचा डर गए, और 20 साल में 400 से वो बढ़ा नहीं रहे थे। लेकिन जब चुनाव आया तो तेजस्वी जी के डर के कारण उनको मजबूरी में 1100 रुपया करना पड़ा। हमारे नेता ने ये भी घोषणा किया है कि गैस सिलेंडर 500 रुपये कर देंगे, और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो हमारे एनडीए की सरकार जो है उसमें डर व्याप्त है, और उन्होंने अब एक माध्यम चुना है। पहले तो वो सीबीआई ईडी को हैंडल करवा रहे थे, अब वो चुनाव आयोग को हैंडल कर रहे हैं। चुनाव आयोग उनके हाथ में है, और चुनाव आयोग बेईमानी पे उतरी हुई है। चुनाव आयोग तो कहती है कि हम इंडिपेंडेंट बॉडी, हमारे ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई दबाव नहीं है। चुनाव आयोग कहती है तो चुनाव आयोग कहाँ सोई हुई थी जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था? कहाँ सोई हुई थी? और चुनाव होने के बाद भी उतना समय मिला, तो कहाँ सोई हुई थी चुनाव आयोग, जो वो मात्र 25 दिन का समय दे रहे हैं, जबकि हिसाब से 4.5 करोड़ पलायन किए हुए मजदूर हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ने गए हैं बाहर। तो क्या व्यवस्था की है उन लोग को लाने के लिए 4 करोड़ का? ये उनसे जवाब नहीं दिया पार लग रहा है। और अभी समय है, बिहार में बरसात का मौसम है, बहुत जगह बाढ़ है, बहुत जगह लोग बाढ़ से ग्रसित हैं, तो किसान लोग खेती में बिजी हैं। तो कैसे करके ये 25 दिन में करेंगे? ये तो साफ दिखती है कि ये वोट काटने की राजनीति चल रही है। हम लोग 85% है, हम लोग का वोट सबसे ज़्यादा है, और वो चाह रहे हैं कि जो गरीब गुरबा है उनको कैसे करके उनका वोट काटा जाए। तो ये वोट कटवा चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग पे आप मतलब कि डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप लोगों का वोट का छटनी करने के लिए जो नियम है उसको लगाया गया है। ये तो साफ दिख रहा है, सारे लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से बेईमानी पे उतरी हुई है। बिहार के वासी इस बार चेहरा को बदलना चाहते हैं। बिहार के वासी इस बार चाहते हैं कि तेजस्वी जी की महागठबंधन की सरकार बने,
तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार की जनता, जितना भी वो लोग बेईमानी पे उतरे, बिहार की जनता बकसने वाली नहीं है और उनको गद्दी से उतार कर लात मार के भगाने वाली है। अच्छा, सड़क पे हैं, तेजस्वी यादव जी से मुलाकात भी किए थे आप 2, 4, 5, 10 दिन पहले। क्या बातचीत हुई थी, क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग 2025 को लेकर के? तो चुनाव आयोग पर एलिगेशन लगा ही रहे हैं आप लोग। रणनीति जो है, हमारे नेता सारे विधायकों को, सारे कार्यकर्ताओं को, सारे प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबको निर्देश है कि आप लोग जनता के बीच में जाइए, लोगों को जागरूक करिए किस प्रकार से ये सरकार, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो कर्मचारी पैसा ले रहा है, ब्लॉक में सीओ पैसा ले रहा है, अनुमंडल में घुसखोरी हो रही है, सही से कार्य नहीं हो पा रहा है, युवा लोग जातीय आवासीय बनाने में 50-500 रुपया देने पे मजबूर हैं। तो उन लोग को जगाना है, उन लोग को बताना है कि ये सरकार जनतंत्र की सरकार नहीं है, ये सरकार पदाधिकारियों की सरकार है। पदाधिकारी लोग मिल के चला रहे हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए कि आपका मुख्य सचिव अपनी पत्नी को आयोग में डाल दिया है। तो सरकार तो उन्हीं लोग चला रही है। अब देखिए, हमारे जो कभी चुनाव नहीं लड़े, डायरेक्ट एमएलसी बनते हैं और मंत्री बने हुए हैं, वो अपनी बेटी को लोजपा में भेज दिए, अपने जदयू में है। दामाद को आरएसएस कोटा से आयोग में लाते हैं और वो उन्हीं के जुबान है। अब आरएसएस कोटा क्या है जो तो पब्लिक पूरे जान रही है। तो सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब है और ये नीति और नीयत हर एक युवा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से जान रही है। ये भी देख रही कि देश में एनडीए की सरकार क्या करवा रही है। देश में आप देख रहे हैं कि इटावा का घटना सुने होंगे कि एक यादव एक दलित दोनों को कथा बाँचने में उन लोग को सर मुंडन किया गया, पंडितायन मूत्र से पाक किया गया। तो असमंतवादी विचारधारा के विरोध में जो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी लड़ते आए हैं और वही लड़ाई माननीय तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। तो लोगों को जगाना है कि किस प्रकार से हम लोग का हक अधिकार शुरू से छीनते आए हैं। 90 के बाद से माननीय लालू जी सबका आवाज़ बने, लोगों को ब्लॉक पहुंचाने का काम किए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम किए और उसी चीज़ को माननीय तेजस्वी जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन लोग को डर है। देखिए, ये गठबंधन के नेता हैं और यहाँ पे सड़क पे उतरे हुए हैं और सड़क पे उतर करके जो भी अपना मांग है वो शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो एनडीए का कहीं ना कहीं एक पार्ट बन चुकी है और उसी के विरोध में ये लोग सड़क पे उतरे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि शाम तक हम लोग यहीं पे रहेंगे, है ना? शाम तक ऐसे ही पूरा बाईपास जाम रहेगा, सब जाम रहेगा, टोटल चक्का पूरा बिहार जाम है। छोड़िए बाईपास का बात छोड़ दीजिए, पूरे बिहार जाम है। और हमारे नेता तेजस्वी जी जाम में लगे हुए हैं, हाँ। उतरे हुए हैं, राहुल गांधी जी उतरे हुए हैं, दीपंकर भट्टाचार्य उतरे हुए हैं, सारे हम लोग गठबंधन। आप लोग तो सिपाही हैं, तो आप लोग का मतलब कि काम है, दायित्व है। हम लोग का दायित्व है, हम लोग तो पक्का सिपाही हैं अपने दल का और लोग जानते भी हैं कि अतरी तो आरजेडी का पक्का सिपाही है। चलिए, बाकी ये जो पूरा जाम हो रहा है, पूरा बिहार बंद है और चुनाव आयोग के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा।